बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ व अज़कार यूट्यूब चैनल को देखने वाले तमाम हज़रात को अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना हो सके उतना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फ़रमाया और सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाई, ताकि हम इस मुबारक महीने में रोज़े भी रख सकें, इबादत भी कर सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक में अदा किया हुआ एक फ़र्ज़, उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 फ़र्ज़ों के बराबर देता है। वो 70 फ़र्ज़ जो आप गैर रमज़ान किसी और महीने में आप अदा करते हैं। वो मुबारक महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े इसी मुबारक महीने की यकम या 3 तारीख को अता हुए। उसके बाद नंबर 2 कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 18 या 12 रमज़ानुल मुबारक को अता हुई। नंबर 3 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ानुल मुबारक को अता हुई। और नंबर 4 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील 12 या 13 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुई। और नंबर 5 के कुरान करीम अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर तमाम का तमाम इसी मुबारक महीने में नाज़िल फरमाया। नाज़रीन, तो नाज़रीन मोहतरम, ये गम ख्वारी का महीना है, गुरबा व मसाकीन की मदद करने का महीना है। हदीस शरीफ में आया कि जो शख्स रिज़्क़े हलाल से किसी को अफ्तारी करवाए, इस पर रमज़ानुल मुबारक की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब कदर में उस शख्स से मुसाफ़ा करते हैं। अब मैं आपको 8 ऐसे काम या 8 ऐसे आमाल बताऊंगा जो आपने इस मुबारक महीने के अंदर करने हैं, और 8 ही ऐसे काम बताऊंगा जिनसे आपने बचना है। जो इस पे अमल करेगा उसके रोज़े बेहतरीन गुजरेंगे और अल्लाह ताला इसका बेपनाह अजर व सवाब उस रोज़ेदार को अता फरमाएंगे। सबसे पहली चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि आपने सुबह जल्दी उठना है और उठ के फ़ौरन वज़ू बना के आपने 2 नफल, 4 नफल, 6 जितनी आपकी इस्तिताअत है आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। दूसरा काम जो करना है वो ये है कि तिलावत कलाम पाक का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करना है। बिलफ़र्ज़ अगर गैर रमज़ान आप 1 सुपारा दिन में पढ़ते हैं या आधा सुपारा दिन में पढ़ते हैं, आपने कोशिश करनी है इस चीज़ को आप दुगना कर लें। नंबर 3 पे मेरे भाइयों, आपने ये करना है कि दिन के वक्त जब आप अपनी मुलाजमत, अपने कारोबार में मशगूल हों, आपने ज़िक्र करना है, कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। नंबर 4 पे आपने कोशिश करनी है कि हर नमाज आपने जुमात के साथ पढ़नी है। आपके एक एक कदम पे अल्लाह ताला एक एक नेकी अता फरमा रहे होते हैं और रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी 70 गुना बड़ी होती है। 5वां काम आपने ये करना है कि आपने अच्छे अखलाक से पेश आना है। अक्सर देखने में ये चीज़ आई है कि रोज़े में सब्र कम हो जाता है, भूख प्यास की शिद्दत से इंसान हाइपर रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहना है कि अफ्तारी की तैयारी में अपने घर वालों की मदद करनी है। और सबसे आखिर में आखिरी काम आपने ये करना है कि तरावी की नमाज का एहतमाम कीजिएगा। वो 8 काम जो कि आपने नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, कोशिश करनी है कि आपने बचना है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दें। जिस तरह से आप गैर रमज़ान मोबाइल यूज़ करते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा कम कर दें। नंबर 2 पे आपने टीवी से दूर रहना है, टीवी कम से कम देखना है आपने रमज़ान में, क्योंकि ये इबादत का महीना है। तो हमने अपने आप को किसी गैर ज़रूरी काम में मशगूल नहीं करना, बल्कि हमने वो काम करने हैं जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। तीसरी चीज़ मेरे भाइयों, हमने घर में नमाज नहीं अदा करनी बल्कि मस्जिद में जाके नमाज अदा करनी है। चौथी चीज़ कि हमने अपने जज्बात पर काबू रखना है और बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, अच्छे अखलाक से पेश आना है। 5वीं चीज़ बदनज़री से एहतियात करनी है। बाज़ार में अगर हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं या कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो कोशिश करनी है हत्तल इम्कान अपनी नज़रों की हिफाजत हो। इसके बाद मेरे भाइयों, कोशिश करनी है कि गपशप से इज्तनाब करनी है, महफ़िलों से इज्तनाब करनी है, दोस्ती
یاری سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ نے دوستوں کو کم ٹائم دینا ہے، اپنی ذات کے لیے سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ساتواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سحری کھا کر آپ نے ایک دم سو نہیں جانا، بلکہ آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد اشراق کے بعد بے شک آپ سو جائیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سحری کھانے کے فوراً بعد نہ آپ کی صحت کے لیے سونا بہتر ہے، نہ دین کے اعتبار سے سونا بہتر ہے۔ رات کو تراویح کے وقت بازاروں میں بالکل نہیں پھرنا، ہوٹلوں پہ بالکل نہیں بیٹھنا، محفلیں نہیں جمانی، بلکہ آپ نے مسجد کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے وہ 8 کام جو آپ نے کرنے ہیں، اور وہ 8 کام جو آپ نے نہیں کرنے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ان چیزوں پر خود بھی عمل کیجئے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر میرے سننے والوں کو، اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔